हाय हेलो एवरीवन, दिस साइड इज सुमैया शेख। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। तो आज हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट्राइटिस एक्चुअली होता क्या है हम वो देखेंगे कि जो हम सबको पता है कि स्टमक जो होती है उसमें 4 लेयर्स होती है। कौन कौन सी? मिकोजा, सब मिकोजा, मस्कुलर और सीरोसा। ये जो 4 लेयर होती है तो इस लेयर में इन्फ्लेमेशंस हो जाता है, तो डेट्स कॉल्ड इट गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट्राइटिस क्या होती है? एक जनरल टर्म होती है जो यूज़ की जाती है इन्फ्लामेशंस ऑफ लाइनिंग ऑफ द स्टमक की जो 4 लेयर्स है उसमें इन्फ्लामेशंस की कंडीशन हो जाती है, डेट्स कॉल्ड इट गैस्ट्राइटिस। अब हम देखेंगे कि ये इन्फ्लामेशंस होता क्यों है। ठीक है, इसके कौन कौन से रीज़न हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न माना जाता है एच पैलोरी बैक्टीरिया, जिसको हेलिकोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो ये बैक्टीरिया जो होता है स्क्रल शेप्स का होता है। ये गैस्ट्राइटिस का सबब बनता है। अगर मान लो कि ये बैक्टीरिया स्टमक में चला जाता है तो गैस्ट्राइटिस डेफिनेटली गैस्ट्राइटिस होना ही है। इसके अलावा पेन किलर यूज़ टू अनकंट्रोल पेन किलर, आप डेली मतलब पेन किलर यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आइबोप्रोफिन आप डेली यूज़ कर रहे हो, अनकंट्रोल्ड काफ़ी ज़्यादा मिकदार में आप ऐड कर रहे हो तो हो सकता है आपको गैस्ट्राइटिस हो। इसके अलावा ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, ठीक है, और आप अल्कोहल मतलब ड्रिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अल्कोहल आप ड्रिंक कर रहे हो तो ये भी गैस्ट्राइटिस का सबब बनता है। तो गैस्ट्राइटिस के 2 टाइप्स होते हैं, एक्यूट गैस्ट्राइटिस और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्या होता है कि ये कम टाइम के लिए होता है और सडनली होता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो कम टाइम के लिए हो। बट क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में क्या होता है कि ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है और इसके जो सिम्टम्स है, साइन सिम्टम्स है, ये लॉन्ग टाइम तक होते हैं। और अगर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो वो क्या होता है कि कैंसर में डेवलप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर स्टमक में क्या होता है कि HCl सिक्रीट होता है। तो HCl क्या करता है कि हम जो भी फूड खाते हैं उसको ब्रेक करता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, जो ये जो लेयर्स होती है तो मिकोजा लेयर, ये मतलब ये क्या करती है, ये लेयर्स क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है स्टमक को HCl से, ठीक है। लेकिन अगर ये लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, अल्सर फॉर्म हो जाते हैं, और वो अल्सर फॉर्म हो जाएगा तो क्या होता है, अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो वहाँ पर अल्सर फॉर्म हो गया, अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा कि वहाँ पर एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ होंगी टिश्यूज़ की, और वो हो सकता है कि वो कैंसर में डेवलप हो जाए। तो कैंसर कौन सी कंडीशन होती है, कैंसर में क्या होता है कि जो टिश्यूज़ होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए गैस्ट्राइटिस एक ज़्यादा गैस्ट्राइटिस ये एक बहुत बड़ी डिसीज़ नहीं है, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है, इतनी रिस्की डिसीज़ नहीं है। अगर इसका टाइम पर अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए या डाइट को अगर कंट्रोल नहीं किया जाए, मतलब अल्कोहल आप ड्रिंक कर रहे हो, पेन किलर आप ले रहे हो, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है तो हो सकता है वो कैंसर में फॉर्म हो, ठीक है। तो कॉजेस्ट का मतलब मोस्ट कॉमन कॉजेस वही है यहाँ पर भी, एच पैलोरी बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस, रेगुलर यूज़ ऑफ पेन किलर, फॉर एग्जाम्पल एस्प्रिन्स, आइबोप्रोफिन्स एंड नेप्रोक्सिन्स वगैरह, ओके। फिर इसके अलावा अनकंट्रोल्ड ड्रिंकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस। अब आप सोचेंगे इस स्ट्रेस से क्या गैस्ट्राइटिस हो सकता है? नहीं, अगर नॉर्मल स्ट्रेस है आपको तो गैस्ट्राइटिस नहीं होता है, लेकिन अगर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो एकदम हाई लेवल का तो वो गैस्ट्राइटिस होता है। क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस से क्या होता है कि HCl का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि गैस्ट्राइटिस फॉर्म हो। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जब एग्ज़ाम आते हैं ना, स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम आते हैं तो उनको अक्सर एग्ज़ाम के टाइम पे लूज़ मोशन होते हैं या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्टेबल होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो स्ट्रेस में चले जाते हैं ना, कि एग्ज़ाम डेट मान लो डिक्लेयर हो गई, अचानक डिक्लेयर हो गई, तो जो स्टूडेंट्स हैं ना तो वो स्ट्रेस में चल जाते हैं कि अब इतना सिलेबस है, कैसा कवर करेंगे। तो अक्सर देखना कि वो लोगों को जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के टाइम पे लूज़ मोशंस होते हैं या पेट में गुड़गुड़ वगैरह शुरू हो जाती है, तो ये भी एक गैस्ट्राइटिस का कॉज हो सकता है, एटोइम्यूनी गैस्ट्राइटिस। अब एटोइम्यूनी जो हमारी इम्यूनिटी है, अगर वो वीक हो जाए तो क्या होगा, अगर हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो हमारे जो बॉडी के जो सेल्स है, टी सेल्स है, वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे और बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा मिकदार में बॉडी पे अटैक करेंगे। हमारी इम्यूनिटी क्या करती है कि जो भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो उससे फाइट करती है। अगर ये इम्यूनिटी वीक हो जाएंगी तो कौन फाइट करेगा, तो बैक्टीरिया ज़्यादा मिकदार में घर बनाएंगे, फिर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा और हो सकता है गैस्ट्राइटिस हो। फिर अदर कंडीशंस भी हो सकती है, HIV, एड्स, और इसके अलावा क्रोनिक डिसीज़, फॉर एग्जांपल IBS इरेगुलर बाउल सिंड्रोम्स, ठीक है, इसकी वजह से भी हो सकता है कि गैस्ट्राइटिस हो। बाइल रिफ्लेक्स, पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, जो म्यूकोजल लाइनिंग है वो क्या होगा कि डैमेज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मान लो कि एच पैलोरी बैक्टीरिया की वजह से वो डैमेज हो गई, तो फिर क्या होगा कि जो HCl है उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जो HCl है, ये जो म्यूकोजल लाइनिंग है वो प्रोटेक्ट करती है ना HCl को, अब वही डैमेज हो गई तो HCl को क्या होगा, प्रोटेक्शन वो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर जो स्टमक की जो लेयर्स होती है वहाँ पर स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है, उसमें भी इंजरी होगी। फिर क्या होगा, एडिमा होगा, हेमोरेज होगा और पॉसिबल है कि अल्सर फॉर्मेशन हो। अगर ट्रीटमेंट किया जाए
तो गैस्ट्राइटिस ठीक हो सकता है। अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो अल्सर फॉर्म होगा, फिर अल्सर फॉर्म में क्या होगा कि कैंसर हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स इसमें देखेंगे, पेन इन अपर एब्डोमेन, ठीक है ना, पेन होगा अपर एब्डोमेन में, इंडाइजेशन की कंडीशन होगी। तो इसमें ऐसा होगा क्योंकि गैस्ट्राइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इसकी वजह से हमेशा पेशेंट को फुलनेस की फीलिंग्स आएंगी, उसको ऐसा लगेगा कि मेरा पेट भरा हुआ है, ठीक है। इंडाइजेशन होगा, अगर वो कुछ भी खाएंगा तो मतलब इंडाइजेशन होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, और हो सकता है कि वॉमिटिंग में ब्लीडिंग भी हो। हिकअप्स होंगे, हिकअप्स तो नॉर्मल भी आ सकते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा हिकअप्स आते हैं गैस्ट्राइटिस अगर है पेशेंट को, तो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हिकअप्स आना ये भी एक साइन हो सकता है गैस्ट्राइटिस का। एनोरेक्सिया होगा, ब्लैक ड्राई स्टूल होगा, वॉमिटिंग इन ब्लड, ठीक है। अगर वॉमिट हो रही है तो उसके अंदर ब्लड होगा, उसका कलर कैसा होगा, कॉफ़ी ग्राउंड। डायग्नोसिस, ठीक है। अब डायग्नोसिस कैसा करेंगे कि हिस्ट्री कलेक्शंस, ठीक है। तो पेशेंट की सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे, टेस्ट फॉर एच पैलोरिक। तो ये 3 टाइप्स से किया जाता है, ये जो टेस्ट होता है एच पैलोरिक का, ये 3 टाइप से किया जाता है, एक ब्लड टेस्ट के जरिए, एक स्टूल टेस्ट के जरिए और एक ब्रीथ टेस्ट के जरिए। अब ये कैसे किया जाता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके अलावा हम देख सकते हैं इंडोस्कोपी के जरिए भी हम पता लगा सकते हैं गैस्ट्राइटिस है या नहीं, और एक्सरे के जरिए, ठीक है। ट्रीटमेंट, अब एक्सरे के जरिए कैसे किया जाता है ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में क्या देंगे, सबसे पहले देंगे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या करेगा कि जो बैक्टीरिया है उसको किल करेगा, जो एच पैलोरिक बैक्टीरिया है उसको किल करेगा। एंटीबायोटिक में देंगे एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन। प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स, इसमें देंगे ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ओके। फिर देखेंगे ये जो H2 ब्लॉकर, ठीक है। तो H2 ब्लॉकर में हम देंगे फेमेटिडिन और सिमेटिडिन। तो ये जो टैबलेट्स होती है प्रोटीन पंप इनहिबिटर, H2 ब्लॉकर्स, तो इनके जो मैकेनिज्म्स होते हैं ये एक जैसे होते हैं। ये दोनों टैबलेट्स का काम क्या होता है कि जो HCl जो सिक्रीशंस हो रहा है तो इसको ये लॉक करते हैं। ये दोनों टैबलेट्स का मैकेनिज्म क्या होता है कि जो HCl का जो सिक्रेशंस हो रहा है ये इसको लॉक करते हैं। फिर उसके बाद एंटी एसिड, तो ये जो एंटी एसिड में देंगे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन। तो इसमें ये टैबलेट्स क्या करेंगे, एंटी एसिड की जो सिक्रेशंस हो चुका है HCl का, इसको ये ब्रेक करती है, ठीक है ना। इसको मतलब बन चुका है, अभी सीक्रेट हो गया है ना HCl, तो इसको ये ख़त्म करती है। तो इसका मैकेनिज्म डिफरेंट होता है बिटवीन प्रोटीन पंप इनहिबिटर और H2 ब्लॉकर के। फिर इसके अलावा पेशेंट्स को ट्रीटमेंट में क्या देंगे कि उसका जो डाइट है, उसका जो डाइट प्लान है वो चेंज करेंगे, ठीक है। अगर वो एकदम ऑयली का खा रहे हैं तो उसको मना करेंगे और उसको हल्का फुल्का फूड खाने के लिए कहेंगे। इसके अलावा अगर वो ड्रिंकिंग करता है अल्कोहल तो उस पर उसको मना करना है, और उसकी जो डाइट है स्पेशली उस पर हम फोकस करेंगे और ये सब ट्रीटमेंट देंगे। तो गैस्ट्राइटिस इतनी रिस्की डिसीज़ नहीं, इसका ट्रीटमेंट आसानी से हो जाता है। ओके गाइस, तो ये हमारा टॉपिक था गैस्ट्राइटिस, तो ये फिनिश हो गया है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हो, और आपको जो भी क्वेश्चंस है आप वो पूछ सकते हो, और या जो टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। गैस्ट्राइटिस, तो ये गैस्ट्राइटिस के शॉर्ट नोट्स हैं, अगर आप बनाना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और अगर आपको जो टॉपिक पर नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं वो टॉपिक पे बनाऊंगी नोट्स। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।